हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल की एक प्लेलिस्ट। और यहाँ पे आपको एसक्यूएल जो है एकदम बेसिक से एडवांस तक मिलेगा। एसक्यूएल अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप कोई प्रोजेक्ट जो है आसानी से बना सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट से एंड तक बना सकते हो। वो प्रोजेक्ट जिसमें आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी वो आप बना सकते हो। इसकी हेल्प से आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। आप चाहो तो कोई एक सिर्फ बैकएंड का ही प्रोजेक्ट बना सकते हो, जहाँ पे आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप एसक्यूएल अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप डेटा एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे रिपोर्ट्स बनते हैं इसके बेस पे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसका हम पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ मिलने वाला है एसक्यूएल के इस प्लेलिस्ट में। और आप लोग जरूर इस प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। प्लेलिस्ट जो अगर आप कुछ छोड़ते हैं टॉपिक तो फिर आप लोग कोई कोई टॉपिक मिस कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पूरे एसक्यूएल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बारीकी से पढ़िएगा। क्योंकि एसक्यूएल में एक ऐसा चीज़ है जो जहाँ पर अगर आप छोटा सा मिस्टेक कर देते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती है। ठीक है। इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन अच्छे से पढ़ना अलग चीज़ हो। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे एसक्यूएल के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कंपनी में जो है इस पे काम करना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में, वहाँ पे आपको इसके साथ काम करना होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको उसकी नीड पड़ने वाली है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे ही पूरी पूरी एसक्यूएल आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच को शेयर करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज एसक्यूएल, ये एसक्यूएल है क्या। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जो हम एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं ये एसक्यूएल है क्या। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपको आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है। और इसकी हेल्प से जो है आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपको चाहते हो कि डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करें, रिट्रीव करें, अपडेट करें, डिलीट करें। ये सब ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर में। किसकी हेल्प से उसको आप परफॉर्म करते हो? एसक्यूएल की हेल्प से। ये एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप ये सब ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा एसक्यूएल है ये वर्क करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस है जो कि आरडीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं और उसकी हेल्प से जो है हम एसक्यूएल पढ़ेंगे और उसको अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक जो चीज़ था, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एसक्यूएल का, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो एसक्यूएल की हेल्प से। ठीक है। अब देखिए, हमने एसक्यूएल तो जान लेके किया है। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि एसक्यूएल क्यों पढ़ें, हमें एसक्यूएल पढ़ना क्यों है। ठीक है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो है ना डेटाबेस का यूज करते हैं, और जब भी आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो वहां पे आपको एसक्यूएल का ही यूज लेना पड़ेगा। आपको एसक्यूएल के साथ ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है। तो यदि किसी कंपनी में डेटाबेस यूज हो रहा है तो वहां पे आपको एसक्यूएल पढ़नी पड़ेगी, तभी आप उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो ना। इसीलिए आपको एसक्यूएल की नीड है। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो डेटाबेस, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। ये सब जरूरी है। किसके लिए? अगर आप चाहते हो कोई बैकएंड डेवलपमेंट करना तो उसके लिए आपको जरूरी है एसक्यूएल। अगर आप चाहते हो डेटा एनालिसिस करना उसके लिए आपको एसक्यूएल चाहिए। चाहते हो अगर आप रिपोर्ट बनाना, अगर आप चाहते हो कि डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है उसके थ्रू आप रिपोर्ट क्रिएट करना, तो वो भी आप एसक्यूएल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। वो भी आप एसक्यूएल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं जहां पे आपको एसक्यूएल की नीड पड़ती है। ठीक है। अब ये किस किस के साथ काम करता है, तो ये एसक्यूएल जो हमारा काम करता है वो काम करता है माई एसक्यूएल के साथ, पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ, ये ओरेकल के साथ, एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं जहां पे हम एसक्यूएल की हेल्प से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसको पढ़ना भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये आसान है पढ़ना इसको। बस आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अच्छे से लगाते हो ना तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको इसको पढ़ना आसान है, ऊपर से क्या है, ये वाइडली यूज है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंपनी में है इसका यूज़ किया जाता है। आप प्रोजेक्ट बनाते हो वहाँ पर इसका यूज़ करते हो, रिपोर्ट बनाना है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। इसलिए आपको एसक्यूएल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं तब से बोल रहा हूँ डेटाबेस डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, आप पूछ सकते हो ना क्वेश्चन की, मैं तब से डेटाबेस डेटाबेस की तरह, डेटाबेस है क्या।
ये डेटाबेस कौन सा चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि एक डेटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। आप ऐसे समझिए कि आप जा रहे हो किसी लाइब्रेरी में और वहां पे जाने के बाद आपको कोई बुक ढूंढना है, ठीक है। तो आप बुक ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, हर एक रैक में जाके देखोगे क्या कि वो बुक इसमें बुक है कि नहीं, इस बुक में है कि नहीं, इस रैक में वो बुक है कि नहीं। ऐसा आप नहीं करते हो ना। आप क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे बुक्स स्टोर रहती हैं, तो आप जाते हो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो और आपको आपको आपकी बुक तुरंत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस स्ट्रक्चर में वो डेटा को रखा गया है। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो भी किसी स्ट्रक्चर्ड वे में हो, ठीक है, जिसको डेटा को रिट्रीव करना आसान हो, डेटा को वहां पे रखना आसान हो, ठीक है, इंसर्ट करना आसान हो, डिलीट करना आसान हो, अपडेट करना आसान हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए यूज करते हैं हम डेटाबेस का, ठीक है। डेटाबेस का हम यूज करते हैं किसी भी डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। एग्जांपल के लिए समझो कि अगर आपके पास कोई स्कूल है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस स्कूल का जो भी डेटा है उसको हम किसी डेटाबेस के अंदर में स्टोर करें, ठीक है। चाहते हो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग से रहे, उसके बाद उसके मार्क्स का रिकॉर्ड अलग से रहे, उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड अलग से रहे, टीचर का रिकॉर्ड अलग से रहे, उसके फी का रिकॉर्ड अलग से रहे। ऐसे ही हर एक चीज चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। उसके लिए आप क्या करोगे, आप बनाओगे स्टूडेंट का स्कूल का एक डेटाबेस, और इसके अंदर आप बनाओगे मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। आप बनाओगे इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स, और उस टेबल में जो है आप सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के डेटा को रखोगे। अगर आपने सपोज बनाया स्टूडेंट क्लास का टेबल, तो वहां पे आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखोगे। अगर आप बनाते हो मार्क्स का, तो वहां पे आप मार्क्स के रिलेटेड रिकॉर्ड रखोगे। अगर आपने बनाया अटेंडेंस का, तो वहां पे अटेंडेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड को रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको चीज समझ में आ रही होगी कि डेटाबेस में स्टोर डेटा कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको हम स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्मेट में, यानी कि इसमें हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हैं, और उसी टेबल्स में जो है हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं। इसी टेबल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर हम बहुत सारे रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये रो कॉलम क्या आता है उसको समझते हैं। जितनी सपोज कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल रोज हो सकते हैं, जितने रिकॉर्ड आप चाहते हो इसके अंदर में हो उतने आप यहाँ पे रो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जितने आप ऐड करते जाओगे डेटा, वो एक नया रिकॉर्ड यहाँ बनाता जाएगा, वो एक नया रो बनाता जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेटा इंसर्ट कैसे होती है, जो इसके अंदर रो आपको दिख रहा है ना, जो भी आपको यहाँ पे रो दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्ड बोलते हैं। और जो कॉलम्स आपका ऊपर आपको दिख रहे हैं, जो भी कॉलम्स यहाँ पे हैं, उसको हम बोलते हैं फील्ड। क्या इसको बोलते हैं? फील्ड। जो भी रो है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो कॉलम्स उसको बोलते हैं फील्ड, या फिर आप इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट इज टेबल, अब ये टेबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? और टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन अ रो एंड कॉलम, यानी कि ये एक रिलेटेड डेटा को स्टोर करने का एक कलेक्शन है। कैसे? रो और कॉलम की फॉर्मेट में। अब रिलेटेड डेटा का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बनाया एक टेबल स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट का अगर आपने बनाया एक टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपने बनाया एक स्टूडेंट का टेबल, तो उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंट का डेटा रखेंगे, ना कि टीचर का, ना कि प्रिंसिपल का। अगर हमने कोई टेबल बनाया स्टूडेंट का, तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन रो एंड कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए, जितने रो यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे? एक रिकॉर्ड होगा। जितने कॉलम्स होंगे उसको हम बोलते हैं फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स। जितने यहाँ पे रो होंगे वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वो एक अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, ठीक है। जितने कॉलम्स होंगे उसको हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझो कि ये आपके पास एक टेबल है। सपोज ये आपके पास एक टेबल हो गया, ये मैंने इसको अच्छे से डिजाइन नहीं किया, कोई बात नहीं। सपोज ये आपके पास एक टेबल है जहाँ पे कौन कौन से आपके पास फील्ड्स हैं। जैसे फील्ड क्या है? आईडी है, नेम है और एज है, ठीक है। इसके अंदर में मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड क्या है? ID 1, यानी कि वो स्टूडेंट जिसकी ID 1 है, जिसका नेम राहुल है और एज कितनी है? 20। ये एक रिकॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया? एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया, ID 2, नेम प्रिया और एज 22। ये क्या हो गया? एक न्यू रिकॉर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया? एक न्यू रिकॉर्ड हो गया। ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर में क्या होंगे? सेम टाइप के डेटा होंगे, यानी सबके अंदर आईडी होगी, सबका एक नेम होगा, सबका एक एज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। किसमें? किसके अंदर में? टेबल के फॉर्मेट में। और ये क्या होंगे? जितने इस टेबल के अंदर में रो आपको दिख रहे होंगे, एक सभी के सभी एक नए रिकॉर्ड होंगे। और जो भी कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब फील्ड्स हैं। क्या है? ये सब ये फील्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी टेबल कैसे
वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक कुछ कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के जिसको आपको जानना जरूरी है। कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से कमांड हम यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर में। तो सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं डीडीएल। ये डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इसका हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर को। इसका हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए किस चीज को? स्ट्रक्चर को। ठीक है, कोई आपका टेबल है उसको मॉडिफाई करना है, कोई आपके पास उस टेबल के अंदर में कोई आप चाहते हो कोई कॉलम डिलीट हो जाए, कोई कॉलम नया ऐड हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं डीडीएल का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेटा को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे हमें करना होगा क्रिएट करना हो टेबल को, अल्टर करना हो यानी चेंज करना हो टेबल के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं डीडीएल का यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड है उसको बोलते हैं डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, यानी कि जब भी आपको डेटा के साथ मैनिपुलेट करना होगा, यानी जब भी आपको डेटा के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे डेटा में कुछ चेंजेस हों, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं डीएमएल का यानी कि डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। जैसे कि अगर आपको इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, ऐसे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं डीएमएल का। ठीक है, चेंजेस ऑफ द डेटा यानी जब भी आपको डेटा में चेंजेस करने होंगे वहां पे हम यूज करते हैं डीएमएल का। ठीक है, आई थिंक आपको जो समझ में आ गई हुई है पॉइंट भी। ठीक है, नेक्स्ट है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा कमांड हो, कोई ऐसी क्वेरी हो जो कि लिखने के बाद जो कॉलम है ना उसके अंदर में जो रो है उसके कुछ डेटा चेंजेस हो जाए, ठीक है, या तो कोई भी रिकॉर्ड चेंज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डीएमएल का। लेकिन कुछ कुछ भी रिकॉर्ड में चेंजेस ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं डीक्यूएल का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें रीड करना है, रीड करने में कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं डीक्यूएल का यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डीसीएल, इसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं ग्रांट करने के लिए परमिशंस जब भी आपको देने होंगे अपने किसी भी टेबल के लिए, किसी भी डेटाबेस के लिए, वहां पे यूज करते हैं डीसीएल का। ठीक है, और जो नेक्स्ट है टीसीएल, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसका हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे कमिट करना हो, आपको रोल बैक करना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टीसीएल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पेमेंट वगैरह का काम होता है ना, वहाँ पे यूज होता है टीसीएल का, कि अगर मानिए पेमेंट फेल हो गया तो दोबारा से बैलेंस उसके अकाउंट में चला जाए, होता है ना ऐसा चीजें, तो वहाँ पे टीसीएल का यूज होता है। कोई भी आप देखते हो कि ओटीपी वगैरह मांगते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं हम किसका? इस डीसीएल का, जहाँ पे परमिशन आप दे रहे हो कि ये मेरा ओटीपी है, आप इसको वेरीफाई करो और अपना परफॉर्म करो, तो वहाँ पे यूज करना है डीसीएल का। अगर आपको डेटा को रीड करना है वहाँ पे यूज कर रहे हो आप डीसीएल का, डीक्यूएल का। अगर आप चाह रहे हो कि डेटा इंसर्ट हो या क्रिएट हो, वहाँ पे यूज करते हैं हम डीएमएल का। अगर आप चाहते हो कि डेटा के टेबल में कुछ ऐड करें, कुछ टेबल का कॉलम ऐड कर दें, कुछ कॉलम को डिलीट कर दें, उसके लिए हम यूज करते हैं डीडीएल का। ये सब क्या है, अलग अलग कमांड्स हैं, ठीक है, जिनका यूज हम आगे आने वाले टाइम पे समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर पर जा रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए आप लोग, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो रिलेशंस के साथ परफॉर्म करता है, जो भी रिलेशंस के साथ पर्सन परफॉर्म करता है, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई यहाँ पे एमएस एसक्यूएल सर्वर हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है कुछ पॉपुलर टूल्स हैं, किस चीज़ के? आरडीबीएमएस के कुछ टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे माई एसक्यूएल के बारे में, कि माई एसक्यूएल क्या होता है, कैसे इसमें हम डेटा को निकालते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, सब कुछ हम परफॉर्म करेंगे इस माई एसक्यूएल के बेस पे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कौन कौन से पॉपुलर टूल्स हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि हमारा कोई भी एसक्यूएल है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बेसिक एक फ्लो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसका, कि हम लिखते हैं एसक्यूएल क्वेरी। हम एक क्वेरी लिखते हैं, एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हमें चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें सब के सब मिल जाए। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इस स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर में रिकॉर्ड है ना, सब के सब हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि उस स्टूडेंट टेबल के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आप सबको दे देगा, वो सब आपको दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। उसके बाद जो हमारा आरडीबीएमएस है ना, जो हमारा आरडीबीएमएस टूल है, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा,
और उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलना होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये 3 स्टेप में पूरा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सबसे पहले क्या करता है, हम एक क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो आरडीबीएमएस है ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो हमें देता है। तो ये कुछ 3 स्टेप में जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुछ समरी कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिया एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है किस के लिए, डेटाबेस के लिए, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम ये हेल्प करता है डेटा को मैनेज करने के लिए किसी भी टेबल के अंदर में, ठीक है। और इसके साथ ही ये वर्क करता है आरडीबीएमएस के साथ, बहुत सारे अलग अलग आरडीबीएमएस है, जैसे कि माई स्क्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, माई स्क्यूएल सर्वर है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। इसको इजी टू लर्न है, ये इजी टू लर्न है और पावरफुल फॉर यूज है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बाबू, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो छोटी सी क्वेरी की वजह से जो है पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा डेटा एक साथ गायब हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को इसको बहुत डिटेल में समझाने वाला भी हूँ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें वो कौन सा, उसका टॉपिक क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल लर्न अबाउट क्रिएटिंग डेटाबेस और कुछ टेबल यूजिंग एसक्यूएल। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ टेबल को क्रिएट करेंगे, कुछ डेटाबेस क्रिएट करेंगे एसक्यूएल के हेल्प से, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे पहले अपने सिस्टम में कि डेटाबेस को ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जबकि क्योंकि जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम क्वेरी नहीं लिख के समझ पाएंगे, उसको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ टेबल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस प्रॉपर लाता रहूँ तो आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर कीजिए। जितने भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप लोग उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि पूरी की पूरी एसक्यूएल आप लोग को बहुत ज़्यादा बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एसक्यूएल से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बेसिक से एडवांस सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा और कुछ भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ पे हम बहुत ही डेडिकेटली आप लोगों को आने वाली चीज़ें के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट हमें करते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जो हमने जावा पढ़ाया आप उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। उसके साथ आप लोग थोड़ा जब मैं एसक्यूएल पढ़ाऊँ आप उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।